समर नहीं, डिम्पी तोड़ेगी अपनी शादी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। समर और डिम्पी की शादी ऐसे हालातों में हुई थी जिसमें कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि डिम्पी जैसी बहू कोई नहीं चाहेगा। डिम्पी ने अपने जलवे पहले ही दिखाने शुरू कर दिए थे। अनुपमा ने भी जिम्मेदारी नहीं ली थी, उन्होंने समर और डिम्पी पे ही छोड़ दिया था। तो एक तरह से उस हालात में शादी हुई जहां पे ना तो कोई अंदर से खुश था, ना ही बाहर कोई खुशी थी, क्योंकि तब अनुज और अनुपमा भी अलग थे। अब इन हालातों में शादी हो गई क्योंकि डिम्पी चाहती थी कि कैसे भी करके मैं इस घर की बहू बन जाऊं, फिर मैं देख लूंगी। अनुज की बेटी बन गई, बहू बन गई इस घर की, तो उसको लगा था कि सब कुछ चांदी ही चांदी है। और समर जो मुझे प्यार करता है उसको तो मैं ऐसे ही उंगलियों पे नचा लूंगी। मगर आज की स्थिति देखने के बाद लग रहा है दोस्तों कि समर तो डिम्पी का हाथ नहीं छोड़ेगा, मगर डिम्पी छोड़ सकती है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिम्पी का किरदार एक लाइन में तो समझ आ ही गया है दोस्तों कि डिम्पी कभी भी किसी का साथ छोड़ सकती है। अगर हालात डिम्पी के फेवर में नहीं है तो डिम्पी कभी भी निकल सकती है, वो सब कुछ छोड़ के जो उसके पास है। रिश्तों की कदर तो डिम्पी को शुरू से ही नहीं थी और एहसान फरामोशी की सारी सीमाएं डिम्पी ने पार कर दी है। समर ने डिम्पी का हाथ थामा था उन हालातों में जब समर की मां ने डिम्पी को पंख दिए थे कि डिम्पी बेटा उड़ो, कोई बात नहीं, घटनाएं होती हैं, उनसे आगे निकलो। आज अनुपमा जब ये बात कह रही थी अनुज को, बता रही थी अनुज को कि कैसे गुरु माँ ने मुझे उस समय संभाला जब मैं टूट गई थी, तो मुझे डिम्पी की याद आई कि उस समय डिम्पी जब टूट गई थी कैसे अनुपमा ने संभाला था। मगर आज अनुपमा थप्पड़ खाने के बाद भी गुरु माँ से माफी मांगने जा रही है। इधर डिम्पी क्या कर रही है आप सबने देखा, तो कोई तुलना ही नहीं है। तो आज समर जो बॉम्बे से वापस आया, डिम्पी ने अपनी गलती नहीं मानी, क्योंकि डिम्पी कभी गलती मानती नहीं, क्योंकि वो करती नहीं है उसके हिसाब से। डिम्पी ने उल्टा समर को कटघरे में खड़ा किया, तू क्यों छोड़ के आया मुंबई से, यहाँ पे कैसे आ गया। जब समर ने कहा कि पैसे नहीं मिल रहे थे तो उसने क्या कहा कि पैर पकड़ता, कुछ करता, पैसे लेके आता। इससे एक चीज समझ में आई आपको कि डिम्पी को पैसों का भी लालच है। डिम्पी को वो तो है ही, क्योंकि डिम्पी ने जब कहा था यहाँ पे एसी नहीं है, रूम छोटा है, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें डिम्पी ने की थी। अब समर वहां से पैसे नहीं लाया, इस बात का भी इशू डिम्पी बनाएगी। और उस इशू से बड़ा इशू और हो गया कि समर और डिम्पी की एकेडमी बंद हो गई है। अब ये एकेडमी बंद हुई है क्योंकि मालती देवी ने करवा दी है, उसने दे दी होगी कंप्लेंट की बिना लाइसेंस की एकेडमी है, क्योंकि अनुपमा ने कभी तो कुछ डिस्कस किया होगा, जो भी है उसको पता है। एकेडमी बंद होना मतलब जो इनकम थी वो भी नहीं आ रही। समर पूरी तरह से जो है उसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल निकम्मा हो गया। अब एक निकम्मे लड़के के साथ और ऐसे घर में डिम्पी कैसे रहेगी। पहली बात तो समर का जीना हराम करेगी कि तू बिल्कुल ही अपने माँ बाप पे ही उसकी बात मानता है, यही करता है, तेरे पास अपने पास जो भी कुछ कहेगी डिम्पी, आपको पता है कहां तक पहुंच सकती है। मगर अल्टीमेटली होगा यही दोस्तों कि ये जो शाह परिवार है, अनुपमा और मालती देवी के झगड़े में इस परिवार पे पूरा असर आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि अनुपमा इस परिवार को अपना मानती है और ये परिवार भी अनुपमा को अपना मानता है। मगर अनुपमा दुख के समय भी अपना मानती है, सुख के समय भी। मगर ये परिवार सुख के समय अनुपमा को अपना मानता है, दुख के समय कहता है कि ये अनुपमा का अपना मैटर है। आज अगर अनुपमा में तकलीफ आ रही है तो यही परिवार कह रहा है कि ये तो अनुपमा और मालती देवी के बीच की बात है, हम ना कहीं पिस जाएं। मगर पिसोगे तो सही भाई, क्योंकि जब आप छोटी सी तकलीफ के लिए अनुपमा को बुलाते हो तो अनुपमा की तकलीफ में भी तो आपको होना पड़ेगा शामिल। तो अब ये सारी तकलीफें शाह परिवार पे आएंगी और ये तकलीफें डिम्पी तो बिल्कुल नहीं झेलेगी। और अल्टीमेटली क्योंकि बरखा की गाइडेंस साथ में चलती है और बरखा को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि अनुज अनुपमा की लाइफ में क्योस रहे, और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बरखा के पास डिम्पी है, बरखा के पास अधिक है, सब है अनुपमा का ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि एक के साथ उसका बेटा शादी कर चुका है, दूसरे के साथ उसकी बेटी शादी कर चुकी है। तो ये सब टारगेट्स हैं आगे के।
तो अब जो होने वाला है दोस्तों आगे, क्योंकि शादी टूटे ना टूटे जो भी हो, मगर शादी तोड़ने की बात, और टूट भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि टूटनी ही चाहिए। ये बात डिम्पी करेगी सबसे पहले, क्योंकि डिम्पी बिना पैसे के और समर के साथ ऐसे रहने के लिए तैयार ही नहीं होगी, क्योंकि समर से कितना प्यार करती है वो हमने देख ही लिया। जो अपने पति को ये कह सकते कि पैर पड़ कुछ कर पैसे लेके आना, तो वो कितना प्यार करती है आप सब देख ही सकते हो। तो खैर, ये अब डिम्पी ने एक और शेड अपना दिखा दिया है, एक ऐसी औरत का जो अपने पति को किसी भी तरीके से जो है बाहर भेजने के लिए या उससे पैसे कमाने के लिए कह सकती है, वो कुछ और भी करके है तो भी वेलकम करेगी, मगर पैसा लेके आना चाहिए। तो ऐसी डिम्पी को जब पैसे नहीं मिलेंगे, समर जब उस पास काम नहीं होगा, तो वो समर के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ सकती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.